आहार की बात करूँ तो पथ्य आहार में चरक जी ने कहा है प्रशातिका, तो एक तरह का ये अनाज, हालांकि आगे मैं आपको आगे सारी चीज़ बताऊंगी। तो प्रशातिका, प्रियंगुश्च, श्यामका, यवका, यव। आजकल जो ये मिलेट्स वाला कल्चर चला है ये मोटापे के केस में बहुत बढ़िया है। ये अलग बात है कि मिलेट्स को दुबले पतले लोग या जिनको संतर्पण वाले पदार्थ की ज़रूरत है वो सारे लोग खाते हैं, तो प्लीज़ ये काम नहीं करिए। जो लोग मोटे हैं, जिनको मोटापा हटाना है, ये मिलेट्स उलेट्स या क्षुद्र धान्य जितने भी हैं सिर्फ वो लोग खाएं। जिनको लोग पतले हैं उनके लिए मिलेट्स वगैरह, उनके लिए रागी वगैरह नहीं बना हुआ है, उनके लिए ओट्स नहीं बना है। मैं हमेशा बताती हूँ ओट्स वगैरह बहुत रुक्ष है, तो अगर कोई इंसान बहुत रुक्षता है और दुबला पतला है और उसमें ओट्स वगैरह का सेवन करता है तो बहुत ख़राब है। हालांकि लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग फिर उसको दूध में पका कर खाते हैं। क्षुद्र धान्य खाने के लिए दुबले पतले लोगों के लिए नहीं कहा गया, उसके बारे में भी इसीलिए आज बात करूँगी। दोनों एक साथ ही लूँगी, और दोनों ही चूँकि मेथ से रिलेटेड थे तो मैंने कहा एक साथ लिया जाएगा। तो प्रशातिका एक तरह का हो गया, प्रियंगु एक तरह का अन्न हो गया, श्यामक मतलब सांवा होता है। और पुराने टाइम में अगर याद होगा तो आप अपने पापा से या दादा दादी वगैरह जिनके होंगे उनसे पूछेगा तो पुराने टाइम में श्यामक या सांवा खाया जाता था। यव का जो होता है ये एक तरह से जौ की एक वैरायटी होती है, वो चीज़ है। यवा मतलब जौ, तो एक जौ है और एक जौ की वैरायटी है, ये सारी चीज़ें हैं। जुर्नाना है तो जुर्रक है, ये भी एक तरीके से क्षुद्र धान्य वाला ही है। कोदरो मतलब कोदो है, तो कोदो वगैरह ये सब सारी चीज़ें मोटे लोग को खाने के लिए। मुद्ग मतलब मूंग की दाल, तो दाल में अगर आप सोचोगे तो यहाँ पर आपके पास दो दालों का मेन ऑप्शन है, एक मूंग का, एक अरहर का, एक बन मूंग या मोठ का भी ऑप्शन है। चरक जी ने कहा कुल्थी की दाल भी मोटा इंसान ले सकता है। कुलथ चक्र मुद का, तो चक्र मुद का मतलब हो गया वन कुल्थी या मोठ के लिए वर्ड यूज़ हुआ है। और साउथ इंडिया वगैरह में मोठ की दाल वगैरह ज़्यादा खाई जाती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो लोग अधिकतर अरहर खाते हैं या मूंग खाते हैं, कुछ लोग मसूर खाते हैं। मसूर लोग ओकेजनली खाते हैं, डेली नहीं खाते हैं बहुत सारे लोग। अगर इधर पंजाब साइड में आएंगे जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उड़द खाते हैं। कहते हैं ना किसी को मांसवादी किसी को बादी, तो आप अपनी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी है तो उड़द की दाल खा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलती हूँ। हालांकि मोटे लोग के लिए उड़द की दाल नहीं बनी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या। आड़ की नाम मतलब अरहर की दाल पेशेंट ले सकता है। च बीजानी पटोल आमल कैसा। और साथ में अगर सब्जियों में देखोगे तो पटोल जो है आपका, परवल बहुत अच्छे से ले सकते हैं, आंवला बहुत अच्छे से ले सकते हैं। उनके बीजों के साथ लेना, बीज हटाना नहीं है। कई सारे लोग परवल वगैरह की सब्जियां जब खाते हैं या परवल का यूज वगैरह तो उसमें बीज हटा देते हैं, उसके साथ ही पकाइए। कुछ लोग को स्वाद का ज़्यादा तकलीफ होता है। भोजनार्थ प्रयोज्यानि पान चानु मधुदकम, अगेन हनी वाटर के बारे में बोला है। मैं मोटे लोग को मना करती हूँ, अगर आपको प्योर हनी मिलती है तो आप हनी वाटर लीजिए। अदरवाइज मार्केट की जितनी भी कंपनियां की आती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि बहुत सारे लोग तक जाता है, आपको पता है। आप उसको फ्रिज में रखिए, कुछ टाइम देखेंगे तो नीचे चीनी की तरफ बैठा रहता है, चीनी के क्रिस्टल्स हो, तो नेचुरली नहीं है वो, प्रिपेयर्ड है आर्टिफिशियली, और उसमें चीनी ही ज़्यादा भरकर रखा हुआ लोगों ने, तो इसलिए नहीं है। क्योंकि किसी ने लेना शुरू किया उसके बाद वो मोटा ही रहा गया, मोटा हो गया, तो उसके बाद कहेगा मैम आपने तो बोला था। हमारे शास्त्र ने सही या प्योर हनी के बारे में बोला है, तो प्योर हनी आपको लेना है। प्लस साथ में जहाँ से भी ले रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि हनी भी जैसी होती है उसके हिसाब से आपके हनी की क्वालिटी होगी। अगर उस जगह की हनी है जहाँ की हनी भी जो मतलब विशाल वाली है, मतलब विष वाली है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सही जगह से सही चीज़ लेंगे तभी जाकर उसके रिजल्ट आते हैं। अरिष्टाच अनुपार्थे मेदो मांस कफापन। अब इसमें आसो अरिष्ट वगैरह, खास करके अरिष्ट के बारे में हमारे चरक जी ने साफ साफ कहा, कौन सा लेंगे, जो मेद का, मांस का, कफ का, तीनों का क्षरण करने वाले होंगे, ऐसी चीज़ें आप लेंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप अपने पेशेंट को जो अरिष्ट देंगे वो अरिष्ट जो होता है वो मेद का भी क्षरण करे, मांस का भी क्षरण करे और साथ में कफ का भी क्षरण करे, क्योंकि कफ के समान है आपका मेद और मांस। अति स्थूल्य विनाशाय संविभज्य प्रयोजित। तो अति स्थूलता के नाश के लिए या मोटापे के शमन के लिए इस तरह की चीज़ों को आप डिवाइड करके अपने पेशेंट्स को बोल सकते हो। या दालों में बोल सकते हो कि जैसे जो लोग सिर्फ अरहर वगैरह खाते हैं तो उनको बोल सकते हैं अरहर की दाल खाएं, कुछ लोग मूंग की दाल खाएं। अरहर की दाल उष्ण होती है इसलिए बोला गया है, मूंग की दाल लघु होती है, लेकिन तब पर भी यहाँ पर है दालों में बहुत भारी दालें भी हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि डाइजेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। और इसीलिए चरक जी ने इस तरह की चीज़ें
आहार की जब पूरी कल्पना कर लोगे तो अलग सी बात है, तो वहाँ पर फिक्स रहेगा कि गुरु और अब तर्पण है, लेकिन साथ में दाल में क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास पड़ी हुई है। मोठ वगैरह बहुत अच्छी नहीं होती है, कुल्थी वगैरह भी आपको पता ही है, तो देख लीजिएगा, क्योंकि आत्मानम समीक्ष वर्ड एक बहुत बढ़िया सा यूज़ करते हैं हमारे हर जगह। आयुर्वेद का कंसेप्ट है, आपको जो पचता है, जो आपके लिए सुटेबल है, वही खाना होता है, तो इस बात का भी ख्याल रखिए। अब उस पचने